नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। विकास की गाड़ी दौड़ाने के लिए सांसद जरूरी, मुख्यमंत्री का बाजना की चुनावी सभा में आह्वान। गुड फ्राइडे पर प्रभु को सूली पर चढ़ता देख भर आई आंखें, चर्च में प्रार्थना सभा। और सड़क हादसे में पुत्र ने गंवाया हाथ, पिता भी घायल, युवक पर दीवार गिरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, जो आपको आपका हक और अधिकार न दे सके, ऐसी केंद्र सरकार बदलनी होगी। विकास की गाड़ी दो पहिए पर चलना जरूरी है। एक पहिया तो विधानसभा जिताकर आपने चला दिया, दूसरा पहिया लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह भूरिया को जिताकर सांसद बनाना है, तभी संपूर्ण विकास का रथ आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान रतलाम संसदीय क्षेत्र अंतर्गत सैलाना विधानसभा के ग्राम बाजना में शुक्रवार दोपहर भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह भूरिया के समर्थन में एक चुनावी आम सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। यहां उनके साथ मंच पर प्रत्याशी श्री भूरिया, रतलाम विधायक चेतनी काश्यप, सैलाना विधायक श्रीमती संगीता चारेल, जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती निर्मला पाटीदार, रतलाम निगम महापौर शैलेंद्र डागा, पूर्व सांसद प्रभुलाल रावत, जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, पालक ईश्वरलाल पाटीदार, जिला महामंत्री क्रांति जोशी, सैलाना विधानसभा प्रभारी मनोहर पोरवाल, भाजपा नेता मोती नीनामा, लाहलिंग देवदा, भूपेंद्र जायसवाल, शंभू सिंह गणावा भी मंचासीन थे। अपने 23 मिनट के उद्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा, ये हमारा केरोसिन रोक ले, ये हमारा राशन रोक ले, ये हमारे मकान रोक ले, ये बिजली के लिए कोयला जो देना चाहिए वो कोयला हमको ना दें, ये केंद्रीकरों का हमारा पैसा रोक लें, ये अलग अलग योजनाओं का पैसा काट लें। दिलीप सिंह जी बहुत परेशान किया इस कांग्रेस की सरकार ने। अरे विकास के दो पहिया होते हैं, एक केंद्र सरकार का पहिया, एक राज्य सरकार का पहिया। अब राज्य सरकार का पहिया तो आपने लगा दिया, मुझे आपने मुख्यमंत्री बना दिया, मैं तेजी से इस पहिए को घुमा रहा हूं और आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन केंद्र सरकार का पहिया कांति भैया निकाल के भग गए मेरे बहनों और भाइयों। तो एक ही पहिया पे मेरी गाड़ी चल रही है, अब कब तक एक पहिया पे गाड़ी चलाओगे? और कांति भैया का तो गजब है, 4-5 साल पहले झाबुआ आए और प्रधानमंत्री को ले आए, इनका क्या हो गया? बोले रेल गाड़ी आने वाली है, रेल गाड़ी। अरे हम भी खुश हो गए, हमका रेलगाड़ी झाबुआ में आएगी, दाहोद जाएगी। कांतिलाल जी कहते आएगी, छुक रेल जाएगी। हमने कहा भैया अच्छी बात है, भैया हम भी चले गए। शिलान्यास किया, कितने साल हो गए दिलीप जी? 5 साल हो गए, ना रेल है, ना गाड़ी है, ना पटरी है, ना स्लीपर है, बस कांति भैया रह गए हैं, वो ही बचे हैं बस, बाकी क्या धरा हुआ है? ऐसे झूठे वादे करने, ऐसी बेईमानी करनी मेरे बहन और भाइयों, जनता को केवल भ्रम फैलाने का काम करते हैं। और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं मेरे बहनों और भाइयों, इस बार दूसरा पहिया लगाओ। जो सरकार आपका हक और अधिकार काटे, जो कांग्रेस आपका अधिकार काटे और हमारे साथ भेदभाव करे, वो सरकार और कांग्रेस केंद्र में चाहिए क्या? अरे जोर से बताओ, चाहिए क्या? उन्होंने कहा कि आदिवासियों का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है, अब दिल्ली में सक्षम नेतृत्व वाली सरकार चाहिए। सभा में श्री भूरिया ने कहा कि मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करूंगा। इन कांग्रेस के लोगों ने 50 साल में हमारे देश को बर्बाद कर दिया है। दिल्ली में मौन सिंह बैठे हैं, लोग कहते हैं कि बिना सोनिया की अनुमति के वो बोलते नहीं हैं। 24 तारीख को आपका फैसला हिंदुस्तान का भाग्य तय करेगा। देश को नंबर 1 बनाना है तो नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना जरूरी है। अच्छे कांग्रेसी मैदान छोड़ भाजपा का दामन थाम रहे हैं। रतलाम शहर विधायक चेतनी काश्यप ने कहा कि यह चुनाव भारत के भविष्य निर्माण का चुनाव है। आदिवासी अंचल में जागरूक मतदाताओं ने 6 माह पूर्व कांग्रेस के 65 साल के शासन को खत्म करते हुए भाजपा को विकास की बागडोर सौंपी है। भाजपा प्रत्याशी श्री भूरिया के केंद्र में सांसद बनने से वे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ समन्वय स्थापित कर आदिवासी अंचल में विकास की गंगा बहाएंगे।
श्री भूरिया बेदाग और ईमानदार छवि के साथ विकासशील सोच के धनी हैं, जिन्हें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहचाना था। श्री भूरिया एकमात्र ऐसे आदिवासी नेता हैं जिन्होंने उनके लिए 3 बड़े कानून बनाने का इतिहास रचा है। इसके पूर्व मुख्यमंत्री का मंच पर पार्टीजनों ने स्वागत किया। सभा को श्रीमती संगीता चारेल, ईश्वरलाल पाटीदार, बजरंग पुरोहित, पूर्व सांसद प्रभुलाल रावत आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में कांग्रेस व जनता दल छोड़ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, जिनका अतिथि द्वय ने पुष्पमालाओं से स्वागत किया। चुनावी सभा में भारी तादाद में मुख्यमंत्री को सुनने के लिए जनसमूह उपस्थित था। हेलीपैड पर चैतन्य काश्यप, श्रीमती संगीता चारेल, बजरंग पुरोहित, शैलेंद्र डागा, अन्य कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की आगवानी व स्वागत किया। रतलाम संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के समर्थन में फिल्म अभिनेता राज बब्बर 19 अप्रैल को प्रातः 9 बजे से रोड शो की शुरुआत नगर निगम चौराहे से करेंगे। रोड शो नगर निगम चौराहे से आरंभ होकर मोचीपुरा, पैलेस रोड, डालूमोती बाजार, घास बाजार, चौमुखी पुल, चांदनी चौक, बजाज खाना, नौलाईपुरा, धान मंडी, शहर सराय, न्यू रोड से दोबत्ती पहुंचकर रोड शो का समापन होगा। ईसाई धर्मावलंबियों ने प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के दिन गुड फ्राइडे का पवित्र त्योहार परंपरागत तरीके से मनाते हुए प्रार्थना सभा रखी। रेलवे कॉलोनी स्थित सेंट आइंस चर्च में आयोजित नाट्य मंचन में प्रभु को सूली पर चढ़ता देख भक्तों की आंखें भर आईं। पौराणिक मान्यता के अनुसार गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को यहूदी शासक द्वारा बंधक बनाया गया और सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया गया था। इसी पवित्र शुक्रवार को ईसाई समाज गुड फ्राइडे के रूप में मनाता है। पवित्र दिन पर सेंट आइंस चर्च में प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के पूर्व यहूदी शासक द्वारा उन पर करवाए गए अत्याचारों का जीवंत चित्रण नाट्य मंचन के माध्यम से किया गया तो उपस्थित समाजजनों की आंखें भर आईं। इस मार्मिक प्रसंग से यह संदेश दिया गया कि बुराई पर अच्छाई से, हिंसा पर अहिंसा से और घृणा पर प्रेम से ही विजयी पाई जा सकती है। गुड फ्राइडे के अवसर पर नाटक देखकर लोगों ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। फर्स्ट चर्च रतलाम में भी विशेष प्रार्थना हुई, प्रभु की 7 वाणियों को सुनाया। और आज उसका बेटा पासवान की सेवकाई कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज उसका बेटा उसने अपने पूरे परिवार समेत अपना जीवन प्रभु को दिया और आज उसका जीवन जो है, आज उसका जो पूज्यपाद संत श्री आशाराम जी बापू का 74वां 2 दिवसीय अवतरण दिवस उत्सव के रूप में 19-20 अप्रैल को धार्मिक सेवा कार्यों के साथ धूमधाम से मनाया जाएगा। संत श्री आशाराम जी आश्रम पंचेड़ एवं श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा उत्सव के प्रथम दिन 19 अप्रैल शनिवार को प्रातः 7:30 बजे शहर सराय स्थित सत्संग केंद्र से भव्य संकीर्तन यात्रा निकाली जाएगी। एक उठावना कार्यक्रम से लौटते समय बाइक पर सवार पिता पुत्र 4 लेन पर नामली के समीप सड़क हादसे के शिकार हो गए। घटना में पुत्र जहां अपना दाहिना हाथ खो बैठा तो वहीं पिता को भी गंभीर चोट आने पर जिला चिकित्सालय में दाखिल किया गया है। पुलिस के अनुसार प्रेम नारायण राठौड़ अपने पुत्र विनोद निवासी इंदौर के साथ बाइक पर सवार होकर जावरा में परिजन के यहां उठावना कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। लौटते समय नामली में रेलवे फाटक और ब्रिज पर किसी अज्ञात वाहन ने दोनों को टक्कर मार दी। लहूलुहान अवस्था में सड़क पर पड़े दोनों ही घायलों की सूचना 108 एम्बुलेंस को मिलने पर उन्हें जिला चिकित्सालय रतलाम लाया गया। चूंकि हादसे में विनोद का दाहिना हाथ बुरी तरह से कुचला गया था, इसलिए उसे काटना पड़ा। उसे गंभीर हालत में यहां भर्ती किया गया है, जबकि उनके पिता प्रेम नारायण को भी चोट आई है। घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है, लेकिन दोपहर तक किसी के भी यहां नहीं पहुंचने के कारण दोनों पिता पुत्र अकेले ही अस्पताल में उपचार करवा रहे थे। नामली पुलिस जांच कर रही है। इधर रेलनगर निवासी प्रताप पिता उमराव मल मकान की दीवार का कालम भरते समय मुंह के बल गिर पड़ा, जिससे उसके दोनों हाथ में फ्रैक्चर एवं मुंह पर गंभीर चोटें आई हैं। उसका उपचार भी जिला चिकित्सालय में जारी है।
ओल्ड रेलवे कॉलोनी महू रोड में पाइपलाइन डालने के लिए रेलवे के अधिकारियों ने बगैर अनुमति के ही खुदाई शुरू कर दी। क्षेत्रीय रहवासियों ने जब इस पर आपत्ति लेते हुए निगम जल प्रदाय विभाग को सूचना दी तो उन्होंने यहां पहुंचकर कार्य रुकवाया। स्थानीय रहवासियों के अनुसार रेलवे के कतिपय अधिकारी मनमानी करते हुए जावरा फाटक संपवेल से ओल्ड रेलवे कॉलोनी में जलापूर्ति हेतु पाइपलाइन के लिए अनाधिकृत रूप से खुदाई करवा रहे थे। जब उनसे यहां पहुंचे निगम जल प्रदाय विभाग के सहायक यंत्री SS राजावत ने निगम का अनुमति पत्र मांगा तो वे बगले झांकते नजर आए। बताया जाता है कि यह पाइपलाइन कॉलोनी में रहने वाले रेलवे के कुछ अधिकारियों के घरों में जलापूर्ति करने के उद्देश्य से डाली जाने वाली थी। इस मामले में स्थानीय रहवासियों ने उच्च स्तर पर शिकायत की बात कही है। पुलिस थाना माणक चौक अंतर्गत ग्राम छोटा दंतोड़ा निवासी एक युवती के साथ उसी गांव में रहने वाले अशोक पिता नाथू नीनामा ने 12 अक्टूबर 13 को दुराचार कर जान से मारने की धमकी दी। युवती के गर्भवती होने के बाद उसने पुलिस को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। पुलिस थाना माणक चौक ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। पीड़िता अपने माता पिता के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर घटना की जानकारी देने पहुंची। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। विकास की गाड़ी दौड़ाने के लिए सांसद जरूरी, मुख्यमंत्री का बाजना की चुनावी सभा में आह्वान। गुड फ्राइडे पर प्रभु को सूली पर चढ़ता देख भर आई आंखें, चर्च में प्रार्थना सभा। और सड़क हादसे में पुत्र ने गंवाया हाथ, पिता भी घायल, युवक पर दीवार गिरी। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।